पीएम मटेरियल की बात तो कहा इस देश के बड़े नेता और सामाजिक न्याय का जो था लालू प्रसाद यादव जी ने एक समय था जिस समय में उन्होंने कहने का काम किया था। आरएसएस की गोद में बैठ कर करके भारतीय जनता पार्टी के जो है कि बगल में बैठ कर करके जिस जमाने में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, लेकिन क्या किया लालू प्रसाद यादव जी के साथ? कहीं गांव गवई कहीं भी अगर तेजस्वी यादव बिना प्रचार के अगर खड़ा हो जाए तो हजारों की भीड़ होगी। तेजस्वी तेज प्रताप यादव में तो थोड़ा फूट होने लगा है। नहीं होने लगा। बैनर में तेजस्वी के बैनर में तेज प्रताप रहे, तेज प्रताप के बैनर में तेजस्वी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू की ओर से अब ये कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, जेडीयू के कई नेताओं ने कहा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचंद्र राम है, मुखर वक्ता हैं। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो गए हैं, कितना आगे बढ़ेंगे? अरे किसको बता रहा है? ये जो बयान देने वाले लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के गोद में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं, उनसे गठबंधन किए हुए हैं, केंद्र में मंत्री जाकर बैठे हुए हैं और उनका जो है कि बिहार में मंत्री बना हुआ है। इसके बाद ही पीएम मटेरियल जो है पीएम मटेरियल है। अरे पीएम मटेरियल की बात तो कहा इस देश के बड़े नेता और सामाजिक न्याय का जो था लालू प्रसाद यादव जी ने एक समय था जिस समय में उन्होंने कहने का काम किया था, लेकिन इनका क्या हाल हुआ? ये जाके आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ गए, आरएसएस के गोद में बैठ कर करके और आज इनके लोग पीएम मटेरियल की बात करते हैं। मतलब पीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार? ये बताइए ना सीधा बात। तो कहाँ से कैसे बन सकते हैं? आपको नहीं लगता है? आरएसएस की गोद में बैठ कर करके भारतीय जनता पार्टी के जो है कि बगल में बैठ कर करके और इस तरीका से जहाँ पर जो है कि सामाजिक न्याय की बात नहीं होता हो, जहां आरक्षण को खत्म करने की बात होती, खत्म किया जाता हो, जहां जातीय जनगणना नहीं करने की बात होती हो, वो पार्टी वाले लोग इनको क्या पीएम मटेरियल बनाने का काम करेगा? इनकी समय खत्म हो गई। और जो लोग जो है कि लालू प्रसाद कहा करते थे कि है एक जमाना था जिस जमाने में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, लेकिन क्या किया लालू प्रसाद यादव जी के साथ? लालू प्रसाद यादव एक वैसे नेता थे कि सबसे ज्यादा एमएलए रखने के बावजूद भी नीतीश कुमार ऐसे लोगों को सीएम बनाने का काम कर किया। चेहरा वो थे, तेजस्वी यादव में उतना क्षमता नहीं था नीतीश कुमार। आपने देखा नहीं है? उप मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपनी क्षमता को बता दिया, पूरे राज्य में एक अपनी पहचान, एक छवि, एक जो है कि जो लकीर खींच दिया है। इस लकीर को मिटाने के लिए बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा। तेजस्वी यादव में उतनी शक्ति और ताकत है। शक्ति ताकत की बात हो रही है तो उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही यह भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव का भी वही हाल होने वाला है जो चिराग पासवान का हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने देख लिया, अपने बल और ताकत के बदौलत 80 विधायक को बनाने का काम उन्होंने किया है। आज 75 विधायक बनाने का काम उन्होंने किया है। इसके बाद भी तेजस्वी यादव में वह ताकत है कि कहीं गांव गवई कहीं भी अगर तेजस्वी यादव बिना प्रचार के अगर खड़ा हो जाए तो हजारों की भीड़ होगी। ये सपना उनको नहीं मिलने वाला है। नहीं लगता नहीं है कि लालू प्रसाद जब बाहर आ चुके हैं तो राजनीति करने लगे हैं? सुशील मोदी भी कह रहे थे कि लालू जी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बाहर आए, देखिए राजनीति शुरू कर दिया। अरे लालू प्रसाद यादव जी तो के रग रग में राजनीति है, सामाजिक न्याय के योद्धा है, गरीबों की बात उन्होंने किया थे कि उनका तबियत खराब है। दबे कुचले शोषित पीड़ितों का मैंने आवाज बन करके बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया है। इस देश में कोई ऐसे लोग नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को जमीन पर उतारे। लालू प्रसाद यादव ही हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को जमीन पर राजनीति करेंगे खुल के। अरे जो मान लेते हैं कि अभी आए हैं अस्वस्थ हैं और माने स्वस्थ हो जाए, जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। अरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अरे बीजेपी के लोग को तो यही बुझाएगा ना ये कि हाँ कि क्या है। अब आए हैं, आने के बाद है नेता है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं या करते रहेंगे। बिहार में सरकार बना पाएंगे? बिहार में सरकार तो हमारा आने वाला समय, इस बार जो सरकार की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जो डलमडोल की स्थिति इनकी बनी हुई है, वैसे परिस्थिति में हमारी सरकार तो जो है कि किसके समर्थन से, जेडीयू के समर्थन से कि बीजेपी के समर्थन? ओ हमारी सरकार, हमारे पास क्षमता है, हमारी पास ताकत है, हमारी शक्ति है। आज न कल हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। सवाल आपसे कड़ा लगेगा थोड़ा, तेजस्वी तेज प्रताप यादव में तो थोड़ा फूट होने लगा है। नहीं होने लगा। बैनर में तेजस्वी के बैनर में तेज प्रताप रहे, तेज प्रताप के बैनर में तेजस्वी नहीं। कोई कहीं फूट और टूट कुछ नहीं है, चट्टान के तरफ है, कहीं कोई इसको कहीं डोला नहीं सकता है। ये विरोधी कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। कह रहे हैं कि हाँ देखिए ना, तेजस्वी के बैनर में तेज प्रताप गया, तेज प्रताप के बैनर में तेजस्वी। ये सब कुछ नहीं है, बैनर का खेला नहीं होता है। तेजस्वी और तेज प्रताप चट्टान की तरह एक है, इसको कोई नहीं मैंने हटा सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। साथ ही रहेंगे, साथे हैं, रहेंगे। देखिए कुल मिलाकर जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर
तमाम वो बातें हों, पीएम मटेरियल की बातें हों, इस पर मुख्य रूप से शिवचंद्र राम ने अपनी बातों को रखा है। बहरहाल तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव साथ ही रहेंगे और आने वाले समय में आरजेडी सरकार भी बनाएगी। देखते हैं किसके समर्थन से बना पाती है, जेडीयू समर्थन करेगी या फिर बीजेपी ही कोई खेल करेगी सत्ताधारी दल को सिखाने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।